नमस्कार, मैं हूं मनीष जायसवाल और इस वक्त मौजूद हूं सहायक शिक्षक फेडरेशन के धरना स्थल बूढ़ापारा तालाब रायपुर में। यहां सहायक शिक्षकों का जोश ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एकदम एक आ रहा है, एक जा रहा है और कोई 11 तारीख से डटा हुआ है। यहां पर महासमुंद से कुछ शिक्षक आए हुए हैं। महासमुंद और प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य भी है, उपाध्यक्ष शिवा मिश्रा जी भी है, सिराज बख्श जी भी है। संक्षेप में आज महासमुंद से जो शिक्षक आए हैं उनके बारे में जानते हैं। बताइए सर, आप बताइए, आपके क्षेत्र से आए हुए सहायक शिक्षक। महासमुंद जिले से हमारे 5 ब्लॉक से बड़ी संख्या में लगभग सारे शिक्षक प्रतिदिन यहाँ पर आ रहे हैं और अपने हक की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो विसंगति का दंश हमारे सहायक शिक्षक झेल रहे हैं, उसकी पीड़ा का बखान यहाँ पर कर रहे हैं और पूरे विश्वास के साथ आ रहे हैं कि हमारी विसंगति इस मंच से दूर होगी। पूरा विश्वास है हमें। फायर ब्रांड भाषण देते हैं सिराज बख्श जी, फायर ब्रांड पदाधिकारी हैं, तो सरकार से क्या उम्मीद लग रही है? एकदम फायर ब्रांड बिल्कुल टाइप। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, वो शिक्षकों की पीड़ा को समझते हैं। जिस प्रकार से वो कह रहे हैं तो अपने वादे को वो जरूर पूरा करेंगे। हमें यही विश्वास है, हम मांगते उसी से हैं जो देता खुशी से है। प्रदेश के मुखिया पर हमें भरोसा है और इसलिए यहाँ पर हम लोग अड़े हुए हैं कि हम लेकर जाएं। आज सवेरे रविंद्र चौबे जी का भी बयान आया कि बातचीत करेंगे। ये बातचीत क्या है? बातचीत तो हम लोग 3 साल से कर रहे हैं। इस बार हम लोगों ने साफ कहा है कि जो कमेटी अंतर विभागीय बनी हुई है, वो कमेटी हमारे वेतन विसंगति का मसौदा तैयार करे, तब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और निश्चित रूप से एक सुखद परिणाम लेकर यहाँ से जाएंगे। सुखद परिणाम की उम्मीद में है सहायक शिक्षक फेडरेशन के पदाधिकारी सिराज बख्श और इनके साथी। आइए 2 मिनट अब महासमुंद के जिलाध्यक्ष हैं, उनसे चर्चा करते हैं। कैसा है आपका महासमुंद? छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन जिला महासमुंद में सहायक शिक्षक 100% रूप से जुड़े हैं और सहायक शिक्षक फेडरेशन की आवाज़ बुलंद करने के लिए हमेशा महासमुंद तैयार रहता है। निश्चित तौर पर सहायक शिक्षक की जो वेतन विसंगति की दंश है, पीड़ा है, उसको दूर करने के लिए महासमुंद जिले से 100% सहायक शिक्षक यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ पंडाल में सोकर अपने वेतन विसंगति की मांग को सरकार तक पहुँचा रही है। 100% यहाँ उपस्थिति बता रहे हैं महासमुंद सहायक शिक्षक फेडरेशन के जिला अध्यक्ष। अब मैं एक और प्रांतीय पदाधिकारी से चर्चा करता हूँ, जिनसे मेरी चर्चा हुई थी। तो क्या प्रस्ताव रखा था आज आपने? आज हमने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। स्वर्गीय दिलीप पटेल जी हमारे प्रांतीय पदाधिकारी थे, बहुत अच्छे नेतृत्व कर रहे थे, हमारे फाउंडर मेंबर थे। उनके लिए मैं प्रांतीय सचिव राजेश प्रधान हूँ। मैंने एक प्रस्ताव रखा प्रांतीय कार्यकारिणी के सामने में कि एक रक्तदान का शिविर किया जाए। भारत के इतिहास में नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में एक आंदोलन स्थल पर रक्तदान का ऐसा आयोजन शायद पहली बार होगा और हजारों की संख्या में लोग आज रक्तदान करने को तैयार हैं। प्रांतीय पदाधिकारी आपकी बातों को सहमति दिए, बिल्कुल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, गौरव महसूस हुआ मेरे को अपने आप में। और पूरे प्रांतीय टीम हमारी बात को हमेशा सामने जो भी रखते हैं। कम्युनिकेशन आप लोग का बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। एक सहायक शिक्षक का, अंतिम व्यक्ति का भी यहाँ पर सुना जाता है। मनीष मिश्रा, शिवा मिश्रा, सुखनंदन उपाध्याय, बाकी सदस्यों के बहुत अच्छे हैं। मनीष मिश्रा जी हमारे प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष, सिराज बख्श जी मेरे जिला अध्यक्ष। आपको लगता है आप लोग जीत पा लेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। हम दृढ़ निश्चय करके घर से निकले हैं और जब तक विजय हासिल नहीं करेंगे तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं सहायक शिक्षकों से बात भी कर रहा हूँ और वहाँ के हालचाल भी जान रहा हूँ। आइए कुछ महासमुंद जिले के बारे में ये शिक्षित वर्ग शिक्षकों से जानते हैं। महासमुंद के बारे में बताइए कुछ। महासमुंद ऐतिहासिक धरोहर से, भौगोलिक दृष्टि से परिपूर्ण है। मैं अपने क्षेत्र का बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे साथ अनेक साथी अनेक क्षेत्र से उपस्थित हैं, तो मैं अपना बताना चाहूँगा। मैं एक छोटे से आदिवासी गांव से बिलोंग करता हूँ। नानक सागर मेरे गांव का नाम है। नानक सागर? जी, नानक सागर इसलिए पड़ा, पहले इस गांव का नाम रानी सागर था। वहाँ पर गढ़फुलझर एक ऐतिहासिक धरोहर है, जहाँ पर भैना राजा और रानी निवास करते थे। रानी का महल हमारे गांव के साइड होने के कारण रानी सागर हुआ करता था पहले ये गांव का नाम।
आज से 517 साल पहले बताया जाता है हमारे पूर्वजों द्वारा कि नानक जी, गुरु नानक देव जी पूरी यात्रा के दौरान हमारे गांव में विश्राम किए हुए थे। उस दिन से उस गांव का नाम नानक सागर पड़ा और आज भी उनके नाम पर 5 एकड़ का ज़मीन दिया गया है, जो पटवारी रिकॉर्ड में है नानक जी के नाम पर। पटवारी रिकॉर्ड में भी है। और मेरा गांव पिंक विलेज आज पूरा भारत में प्रसिद्ध है गुलाबी गांव के नाम से। और हर एक घर इस दृष्टि से किए हैं कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, हर आदिवासी भाई बहन हमारे सब जो ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करने के लिए हर घर को हमने गुलाबी किया हुआ है। चाहे मिट्टी का हो, चाहे वो सीमेंट का हो, सब घर गुलाबी है। गांव के दोनों तरफ 10 गार्डन बने हुए हैं। हर 4 मीटर में एक एक अशोक पेड़ बना हुआ लगा हुआ है। आप देखेंगे किसी भी समय बिना दरी बिछाए आप खाना खाने के लिए मेरे गाँव के गली में बैठ सकते हैं। वाह, इतनी अच्छी गांव की बातें सामने आई है। तो अवार्ड वगैरह तो मिला होगा फिर आप लोग को? पहले हमारे गांव को राष्ट्रपति अवार्ड क्लीन विलेज के नाम से कम 3 बार मिल चुका है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी अवार्ड मिला है। मतलब अवार्ड का तो भरमार है पूरा। महासमुंद के इनके गांव नानक सागर बसना ब्लॉक में आता है। बसना से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर गढ़पुल्झरगढ़ एक रामचंडी मंदिर प्रसिद्ध स्थल है, वहाँ पर उसके नीचे में उसके गोद में बसा हुआ है मेरा गाँव नानक सागर। नानक सागर राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो चुका है और वहाँ के शिक्षक आए हुए हैं और भी मैं कुछ शिक्षकों से बात करूँगा। आप सिरपुर से आए हैं, संक्षेप में सिरपुर के बारे में बताइए। मांगे तो खैर अब आपके सभी लोगों ने बता दी है, सरकार भी सुन रही है, लेकिन इस नवाचार के माध्यम से सरकार के पास भी संदेश जाना चाहिए कि ये जो शिक्षक है ये केवल पढ़ाते नहीं हैं, प्रचार प्रसार भी कर रही चीज़ों का। चूँकि सिरपुर पर्यटन स्थल भी है तो संदेश का लाभ लोगों को मिलेगा। तो बताइए अपने सिरपुर के बारे में। चित्रोत्पला महानदी के तट पर दक्षिण कोसल की राजधानी जिसे सिरपुर के नाम से जाना जाता है। सिरपुर जो है ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल है जहां पर अपने बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी वहां पर बहुत सारे स्मारक भी वहां पर बने हुए हैं। साथ ही साथ चूँकि सिरपुर जो है बाढ़ अभ्यारण्य से लगा हुआ है और प्रकृति की गोद में वो क्षेत्र जो है बसा हुआ है। और जहाँ पर मेरा जो पदस्थापना है वो प्राथमिक शाला बोरित जो है बाढ़ अभ्यारण्य के बीच में बसा हुआ है। छोटा सा गांव है, आदिवासी बहुल गांव है, लेकिन चारों ओर प्राकृतिक धरोहर से बसा हुआ है। और वहाँ पर एक शानदार धसकुट झरना प्रवाहित हो रहा है जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में रोज वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं और बहुत ही हमारा सुंदर सा स्वच्छ गाँव है। आप यहाँ रुके हुए हैं? जी सर, और एक बात मैं बोलना चाहूँगा मेरे गाँव। जी बताइए। मेरे गांव नानक सागर में आज तक मतलब अभी तक जब से हम जान रहे हैं एक भी पुलिस केस नहीं हुआ है। जो भी झगड़ा झंझट होता है गांव में निपटारा कर लिया जाता है। हमारे गांव का गोटिया भी आदिवासी है, वहाँ का अभी गुणनिधि बंधु जी गोटिया हैं और जो भी निपटारा होता है गांव में हो जाता है, पुलिस तक नहीं पहुँचता बात। शिक्षक बता रहे हैं, सच्चाई तो होगी, गुरु जी झूठ नहीं बोलता है। और नानक सागर में एक भी पुलिस केस नहीं हुआ, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। आइए सर, स्वागत है आपका। गुरु नानक देव जी के चरण पड़े हैं और भी वो गांव आपका जो है शुद्ध हो गया होगा। बहुत अभी सुंदर है सर, देखने जाते हैं जिले से नहीं पूरा देश से भ्रमण के लिए गांव में आते हैं लोग। अच्छा, यहाँ तो बाकी जो सिख धर्म को मानने वाले लोग आना जाना लगे रहते हैं। गांव में एक भी सरदार या सिख नहीं है, नहीं है। आदिवासी गांव है। लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। हाँ, सिख लोग बहुत आते हैं, दिल्ली से भी अभी आते हैं। और पूरा एक पर्यटन स्थल है वहाँ पर रामचंडी मंदिर गढ़पुल्झरगढ़ में बसा हुआ है, जो मतलब बहुत ही सुंदर प्राकृतिक छटा में बसा हुआ है और ज़बरदस्त वहाँ का सीन नज़ारा रहता है। लोग घूमने के लिए, पर्यटन करने के लिए आते हैं, वहाँ पर छुट्टी मनाने के लिए भी लोग आते हैं। रामचंडी मंदिर कोलता समाज का वहाँ पर मतलब एक इष्ट देवी हैं, उनको स्थापित किया गया है, तो वहाँ पर दर्शन के लिए लोग जरूर पहुँचते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी इन्होंने। निश्चित ही जो लोग इस चैनल को देखेंगे उनको बहुत काम आएगी। और कोई अपने महासमुंद के बारे में कुछ बताना चाहता है? सरायपाली ब्लॉक से सर, महासमुंद जिले से ही है। महासमुंद जिले सरायपाली ब्लॉक। बताइए सरायपाली के बारे में कुछ। सरायपाली ब्लॉक में दर्शनीय स्थल हैं सर। वहाँ पे पाल पर्वत करके है, वहाँ पे घोड़ा घाट के नाम से भी प्रसिद्ध है वो। वहाँ झरना है, प्राकृतिक और मनोरम दृश्य है, पहाड़ी है और पानी जो बहता है झरने का पानी इसी तौर पे वो नदियों का रूप लिया हुआ है। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दर्शनार्थी वहाँ पहुँचते हैं, आते हैं वहाँ पर भी लोग। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। आप लोग शिक्षक हैं, महासमुंद से आए हैं, महत्वपूर्ण स्थलों से आए हैं,
संक्षेप में बताइए कि भाई शिक्षकों का योगदान क्या है इन स्थलों को संवारने में, सजारने में। बिल्कुल हम लोग सर हमेशा सहयोग करते हैं। संडे को जैसे शिशुपाल पहाड़ के बारे में बताया, मेरा जन्मभूमि तो नानक सागर है, लेकिन कर्मभूमि सरायपाली है। 70 मीटर से ऊपर से गिरती है झरना। वहाँ पर हम लोग जब भी मौका मिले संडे को पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर साफ़ सफाई में लग जाता है हम सारे शिक्षक। वहाँ पर झाड़ू पकड़ के जो गंदगी फैला रहता है उसको सफाई अभियान में भी लगे रहते हैं। रामचंडी मंदिर के बारे में बताया, वहाँ भी साफ़ सफाई करते हैं। हम शिक्षक नहीं, पूरे युवा को लेकर जाते हैं वहाँ पर। स्कूलों का नवाचार आम जिंदगी में उतारते हैं अपने पर्यटन स्थल, अपने महत्वपूर्ण स्थानों के लिए। और कोई बताएगा कुछ? जी छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन 3 साल पहले बना और उसके बाद लगातार हम लोगों ने अपने महासमुंद जिले में नवाचार के रूप में पूरे जिले स्तर पर बच्चों की बगिया का कार्यक्रम चलाया, जिसमें समस्त बच्चों की बगिया जिसमें समस्त स्कूलों में बेस्ट बगिया, जो बहुत सुंदर बगिया थी, उसको पुरस्कृत किया गया। हमारे प्रांताध्यक्ष जी उस कार्यक्रम में शिरकत किए थे, जिसमें हमारे जिले की लगभग 40 स्कूलें सेलेक्ट की गई थी, उनको सम्मानित किया गया। मतलब ये शासन के हट से हटकर सहायक शिक्षक फेडरेशन ने ये नवाचार किया। दूसरा चीज़ ये है कि हमारे आदरणीय बाबूलाल ध्रुव जी ब्लॉक अध्यक्ष हैं और हमारे लुकेश भाई हैं। ये लोग जवाहर नवोदय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय परीक्षा के लिए हम लोग सब मिलकर काम करते हैं। PLC ग्रुप बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार बच्चों के, गाँव के बच्चों की मतलब प्रतिभा को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 9 बच्चे हम लोग ने महासमुंद जिले से सेलेक्ट करके आदरणीय बाबूलाल जी ध्रुव के, लुकेश भाई के, इनके सहयोग से, इनके मार्गदर्शन से हमारे बच्चों को सेलेक्ट करके कोरोना काल में हमने अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिलाया है। चलिए अध्यक्ष जी आप बताइए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले हम लोगों ने एक नवाचार किया, जो रक्तदान शिविर आज यहाँ पे लग रहा है। उससे पहले हमने विश्व रक्तदान दिवस के दिन हम लोगों ने 40 लोगों का रक्तदान दिलवाकर जो वहाँ के जिला चिकित्सालय है उसको सहयोग प्रदान किया था। इसके अलावा हमारे यहाँ सृजनात्मक और रचनात्मक क्षेत्रों पर बहुत बड़े रूप में कार्यक्रम होते हैं। हम लोगों ने महिला शिक्षिकाओं के लिए, कभी महिला शिक्षिकाओं के लिए कार्यक्रम नहीं होता, लेकिन हम लोगों ने महिला दिवस के दिन और तीज मिलन के समारोह के रूप में हम लोगों ने महिलाओं के लिए, महिला शिक्षकों के लिए वृहद कार्यक्रम कराया था। निश्चित तौर पे उस दिन जो 45, 50, 55 साल के भी उम्र के जो शिक्षिकाएँ थी, उन्होंने अपने पुराने दिन को याद करते हुए हर विधा में भाग लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। तो निश्चित तौर पे जो महासमुंद शहर है, महासमुंद जिला है, वो सृजनात्मक रचनात्मक क्षेत्रों में भी फेडरेशन की भागीदारी रहती है। ये सिर्फ यूनियनबाजी नहीं करता है। सहायक शिक्षक वहाँ पर सृजनात्मक और रचनात्मक भी भूमिका में निभा रहा है। सहायक शिक्षक साथी यहाँ पर आए हुए हैं, हड़ताली नहीं है, नवाचारी है। हड़ताल भी एक नवाचार का हिस्सा है। क्या बोलते हैं हमारे यहाँ से सर, यहाँ पे जितने भी खड़े हैं, निश्चित तौर पे जो शिक्षा के क्षेत्र में उसको उत्कृष्ट पुरस्कार दिया जाता है, मुख्यमंत्री अलंकरण पुरस्कार, वो मैं भी प्राप्त कर चुका हूँ। मेरे यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष बाबूलाल ध्रुव जी भी प्राप्त कर चुके हैं और अभी एट ए टाइम हमारे जिले के 30 शिक्षकों ने मुख्यमंत्री अलंकरण पुरस्कार प्राप्त किया। यहाँ जो 48 शिक्षक आए हैं, ये मुख्यमंत्री अलंकार अवार्ड भी पा चुके हैं। मांगों के लिए डटे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। देखते हैं इनकी मांगें कब पूरी होती है। सरायपाली बसना नाम सुने हैं, बसना के शिक्षक मौजूद है यहाँ पर, महासमुंद जिले के। बसना के बारे में बताइए सर, क्या बता रहे थे अभी आप? मैं बसना के बारे में आपको यह बताना चाहूँगा कि बसना हमारा एक ऐसा जगह है जहाँ पर स्वच्छ भारत के नाम से छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा से अभी वर्तमान में ही वहाँ पर अवार्ड मिला है। और बसना चारों तरफ से छत्तीसगढ़ के हृदय में बसी हुई है बसना। और बसना से लगा हुआ हमारा मतलब पूरा जो क्षेत्र है एक आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, जहाँ पर देवी देवताओं के साथ साथ हमारा ऐसा उत्कृष्ट एरिया है बसना, जहाँ पर स्वच्छता की एक गोद में पलती है बसना स्वच्छता की गोद में पलता है। एक उदाहरण देंगे जी? जो बसना से हमारे सम्मानीय प्रांतीय पदाधिकारी महोदय राजेश प्रधान जी जो बता रहे थे, वो बसना से लगा हुआ ग्राम है, गुलाबी ग्राम है, जिसको नानक सागर के नाम से जाना जाता है। गढ़पुलझर ग्राम है, वह बसना में हमारे कई ऐसे गोठान है। गोठान जो हमारा छत्तीसगढ़ स्तर में, वो जो गोठान है, नवा गांव का गोठान है, हड़ा पथरा का गोठान है, बसना में उत्कृष्ट और मॉडल गोठान है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी भी सराहना करते हैं। गौठान की बात बता रहे हैं। भूपेश बघेल सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। बसना छत्तीसगढ़ में मॉडल एक गौठान भी है। तो अभी तक कई शिक्षकों से जो चर्चा हुई है बसना के बारे में, बहुत तारीफ हुई है। कोशिश करेंगे हम इनका वीडियो फुटेज भी आपको निकाल कर दें।
तो हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।